आज के तीनों पाठ हमें किस प्रकार क्रिस्तीय जीवन जीना है, कैसे हमें प्रभु के साथ जुड़े रहना है, इसके बारे में मनन चिंतन करने के लिए बुलाती है। आज के पहले पाठ में बरनबास पौलुस को शिष्यों के सामने पेश करते हैं। उसके दौरान दो महत्वपूर्ण बातों को हमारे जीवन में लागू करने के लिए बताते हैं। सबसे पहले जब संत पौलुस शिष्यों के सामने प्रस्तुत होते हैं तो वहाँ के शिष्यगण डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था संत पौलुस ईसाइयों को सताते थे, उनको गिरफ्तार करते थे और इस प्रकार अत्याचार करने वाला व्यक्ति उनके सामने है। ये देखकर वे डरने लगे। उनके दिमाग में ये बात आने लगी कि ये शायद जासूस हो सकता है। लेकिन उस समय बरनबास वहाँ उपस्थित होते हैं और समझाते हैं, और इसके द्वारा हम ये बात सीख सकते हैं कि बरनबास दूसरों में जो अच्छाई है उसको वो देखते हैं। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक तरफ शिष्यगण डर गए थे, संदेह कर रहे थे, शंका कर रहे थे कि ये जासूस है, लेकिन दूसरे तरफ बरनबास उनमें जो अच्छाई है, उनका जो अभी का परिवर्तन है, उसी बात को ध्यान देते हैं। आज भी इस दुनिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक प्रकार के लोग वे हैं जो दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, उनके अंदर जो खूबियाँ हैं उसको ढूंढते हैं। लेकिन दूसरे श्रेणी के लोग वे हैं जो दूसरों में कमियाँ हैं, गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं, इसको ढूंढते रहते हैं। हमें पूछना है, क्या हम कौन से श्रेणी में आते हैं? क्या हम वही लोग हैं जो दूसरे में अच्छाई ढूंढते हैं? क्या हम वे लोग हैं जो दूसरों में कमियां, खामियां और गलतियां ढूंढते रहते हैं? और दूसरी बात यह है कि बरनबास जो भूतकाल में किए हुए गलती को नज़रअंदाज करते हैं। शिष्यगण भूतकाल में पौलुस ने जो कार्य किया था उसको ध्यान में रखकर उनको देख रहे थे, लेकिन बरनबास वर्तमान में उनका जीवन कैसे बदल गया है, वो क्या बन गए हैं, उसके बारे में वो ध्यान देते हैं। हमें भी एक व्यक्ति भूतकाल में यदि गलती किया है, एक गलती के कारण उसको सदा दंडित नहीं करना है, बल्कि हमें वर्तमान काल में उस व्यक्ति का जीवन कैसा है, वो क्या कर रहा है, उसके अनुसार उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये दोनों महत्वपूर्ण बात आज का पहला पाठ हमें समझाती है। और जब हम आज के दूसरे पाठ में आते हैं, यूहन्ना हमारे सामने एक परीक्षा रखते हैं। वो परीक्षा है प्यार का परीक्षा। जब हमारे दिल में अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्यार उमड़ पड़ता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे दिल में प्रभु यीशु जीवित है। वे हमारे दिल में वे धड़क रहे हैं। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि हम वास्तव में प्रभु में एक हो गए हैं। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को दो बातें बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले प्रभु पर विश्वास करना। हो सकता है इस कठिन अवसर पर हम पूछ सकते हैं कि चारों तरफ निराशा का माहौल छाया हुआ है, लोग दुखी हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो इस अवसर पर हम कैसे प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं? प्रभु ने स्वयं कहा है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इस आश्वासन के साथ हम आगे बढ़ें। ज़रूर ईश्वर हमारे लिए हमारे दुखों को खुशियों में बदल देंगे। और दूसरी बात है सबों को प्यार करना। ये बात हम प्रभु में देखते हैं। प्रभु के प्यार में तीन गुणों का हम देखते हैं। उनके प्रेम में निस्वार्थ भावना है, उनके प्रेम में क्षमा करने का भावना है, और उनके प्रेम में बलिदान का भावना है। ये तीनों भावना हमें प्रेरणा देते हैं कि जैसे प्रभु ने निस्वार्थ भावना से, बलिदान के भावना से, क्षमाशील के भावना से प्यार किया था, उसी प्रकार हम भी अपने दैनिक जीवन में सबों को इन तीन गुणों के साथ प्यार करें। हमारा जो सच्चा सही विश्वास है वो ना केवल विश्वास में ही न रहे, बल्कि वो सही आचरण में भी बदलें। ये बातों को आज का दूसरा पाठ हमें समझाती है। जब हम आज के सुसमाचार में आते हैं
संत योहन दो महत्वपूर्ण बातों को हमारे सामने रखते हैं। सबसे पहले दाखलता और दूसरा डालियाँ। पुराने विधान में बारंबार इज़राइल को दाखलता कहा गया है। नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 1 से 7, यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 21, एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 1 से 8, अध्याय 19 10 और होसिया नबी के ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 1। इन जगहों में इज़राइल को दाखलता कहा गया है। और आश्चर्य की बात यह है, जितनी बार ये दाखलता की बात आती है वो सब इज़राइल को भ्रष्ट होने का संदर्भ में ही किया गया है। यदि आप इसायाह नबी के अध्याय 5 वाक्य 1 से 7 तक पढ़ेंगे, ईश्वर कहता है, मैंने बहुत अच्छा दागबारी लगाया, चारों तरफ इसके लिए वागड़ बनाया, फिर भी ये कट्टे अंगूर कैसे देने लगे। ये ईश्वर नबी इसायाह पूछता है। और उसके बाद जब हम यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 21 में पढ़ते हैं, मैंने तुमको श्रेष्ठ जाति की उत्तम दाखलता की तरह रोपा, तुम्हारी डालियां कैसे जंगली दाखलता में बदल गई है। ये इनका इज़राइल का स्थिति अतः पतन हो गया है और इज़राइल का स्थिति भ्रष्ट हो गया है। इस सिलसिले में ये बातें की गई थी। प्रभु यीशु अपने आप को सच्चा दाखलता कहते हैं। प्रभु में कोई भ्रष्ट नहीं है, उनका पतन नहीं हुआ है, वे सदा अपने पिता के साथ जुड़े हैं। इसलिए प्रभु हमें बुलाते हैं, जिस प्रकार वे प्रभु के साथ अपने पिता के साथ जुड़े रहते हैं, वैसे हमें भी उस प्रभु के साथ जो सच्चा दाखलता है, जिसमें कोई कमियां नहीं है, उसके साथ जुड़े रहना है। और दूसरी बात, डालियाँ। इज़राइल में जब एक अंगूर का पौधा लगाया जाता है, पहले 3 साल उसको छांटते हैं, उसमें फल आने नहीं देते हैं। और 3 साल इसलिए छांटते हैं ताकि वो पौधा को बल मिले और उसके बाद अच्छा फल उन्हें मिले। लेकिन ये 3 साल मेहनत के बाद भी ऐसे 2 प्रकार के डालियाँ उसमें आती है। एक डालियों में फल खूब मिलती है और दूसरे डालियों में फल नहीं आते हैं। तो उन डालियों को काट देते हैं जिनमें फल नहीं आता है, और वो डालियाँ कोई काम का नहीं है। इसलिए मंदिर में जो साल में एक बार बलि या लकड़ी चढ़ाना पड़ता है, उस नियम में उस लिस्ट में ये डालियाँ जो अंगूर का है उसको हटा दिए हैं, क्योंकि उससे कोई काम नहीं हो सकता है। वैसे जब हम प्रभु के साथ जुड़े नहीं रहते हैं, प्रभु के साथ हम नहीं हैं, तो ज़रूर हम उसी प्रकार बन जाएंगे जैसे जिसमें फल नहीं है। भले ही हम ईसाई के रूप में जाने जा सकते हैं, रोज़ मंदिर जा सकते हैं, केवल हम लिप सर्विस करेंगे। यदि हम केवल मुंह में ही प्रभु का गुणगान करेंगे तो हम सच्चा ईसाई और प्रभु के साथ जुड़े नहीं रह सकते हैं। प्रभु अपने जीवन काल में बहुत बार अकेला एकांत में अपने पिता के साथ प्रार्थना में जुड़े रहे थे। उसी प्रकार हमें भी प्रभु के साथ सदा जुड़े रहना है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2 महत्वपूर्ण बात है जो हर एक शिष्य में होना है। सबसे पहला कि हम प्रभु के साथ जुड़े रहने से हम बहुत आभूषित हो जाते हैं, हमें बहुत सारे गुण आ जाते हैं और स्वयं का अच्छाई या स्वयं का ये हम प्रभु से जुड़े रहने से हम लाभ प्राप्त करते हैं। और दूसरा, जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, उसके द्वारा हम प्रभु का महिमा गाते हैं। इसलिए हर एक सच्चा शिष्य प्रभु से जुड़े रहने से वो आभूषित हो जाता है और दूसरा वो प्रभु का गुणगान करता है। इसलिए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पाठों ने जो हमें सिखाया है, उन बातों को मनन चिंतन करते हुए उसके अनुसार हम जीवन जिएं। जैसे प्रभु ने कहा, हम उनके साथ जुड़े रहें ताकि हम अधिक फल दे सकें, वैसे हम प्रभु के साथ जुड़े रहें। उसके लिए पिता ईश्वर से कृपा मांगे।